Redeemer Ministry. Founder Reverend Andy Johnson, main speaker cum singer of revival meetings. आज का जो है वचन निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 7 से 12 तक हम पढ़ने पाए हैं। इस पर कुछ हम प्रकाश डालना चाहते हैं। जो हमने वचन पढ़ा है इसमें आज ये पहली बार मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि शायद परमेश्वर मुझे ये मौका दिया है कि इस वचन के कुछ रहस्यों, कुछ भेदों को परमेश्वर हमारे बीच में रखना चाहता है। और मैं पूरे सप्ताह भर इसे थोड़ी थोड़ी बारीकी से अध्ययन कर रहा था और उसमें कुछ गूढ़ रहस्य बातें जो हैं, जो मैंने आज तक नहीं जाना, शायद आप भी जान नहीं पाए होंगे। शायद परमेश्वर इसलिए प्रकाशन दिया है कि उन बातों को आपके सामने में रखूं। मूसा के विषय में हर कोई पढ़ते जरूर है, परंतु उसके विषय में कितनी जानकारी है, चाहे प्रचारक हो, चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, इसकी जानकारी जब तक हमें नहीं रहेगी हम इन बातों को जान नहीं पाएंगे। प्यारो, मूसा के विवरण को मैं आपके सामने में 3 भाग में रखना चाहता हूं। आज मूसा के व्यक्तित्व को मैं 3 भाग में रखना चाहता हूं आपके पास में, जो कि शायद आज तक हम इस बात को कभी पढ़ते समय भी सोचे नहीं होंगे। अचानक एक दिन हठात मैं रात को सो रहा था, अचानक ऐसे दर्शन के द्वारा मुझे बातें आई मेरे सामने में, और मैं भी सोचने लगा, सचमुच मूसा के विषय में हम कई बार पढ़े हैं, परंतु ये जानकारी परमेश्वर ने जो हमें दिया बड़े अद्भुत रीति से दिया है। इसकी जानकारी मैं अपने लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। पहली बात, यह मूसा कौन था, हमें इसकी कितनी जानकारी है। यह मूसा कौन था, मूसा का व्यक्तित्व क्या था, मूसा का अस्तित्व क्या था, मूसा का काम क्या था, मूसा की सोच क्या थी। हमने कभी इस बात को अगर पढ़े हैं तो कभी इसे गहन नहीं कर पाए। इसे कैसा इसो परमेश्वर ने मूसा को अपने काम के लिए स्थिर किया। कई बार हम, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, चाहे कोई प्रचारक हो, कोई विश्वासी हो, आज भी मैं इस बात को सुना, बेकार है यार जिंदगी। मैं कह रहा था किसी को तो परमेश्वर, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे मैंने वृद्ध अवस्था के लोगों को देखा, और वृद्ध अवस्था जब आती है ना, लोगों का मन क्या होता है, उचट जाता है। क्या जिंदगी है यार, मानसिक शारीरिक पीड़ाओं से त्रस्त हो जाता है आदमी, तो बेकार है जिंदगी। आज मेरी मिसेज भी कह रही थी एक असिस्टेंट पास्टर को रख लीजिए, तो मैं दिल में हंस रहा था। सही बात है, परंतु परमेश्वर जब तक हमें आपको सामर्थ्य देता है, अपने काम के लिए जब इस्तेमाल करता है, बड़े अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। जैसे मूसा को इस्तेमाल किया, क्या आपको, हमको, हम सबको इस्तेमाल नहीं कर सकता? कर सकता है। इसलिए किसी शायर ने कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है। हम बड़ी जल्दी टूट जाते हैं प्यारों, बड़ी जल्दी अपने आप में बेकार है। आज प्रातः काल से जब मुझे सर्दी जुकाम हो रहा था, क्या प्रभु ऐसे सर्दी जुकाम में तेरे वचन को कैसे बोलूँगा।
बेकार है जिंदगी ऐसा। हम सोचते जरूर है प्यारों, परंतु परमेश्वर कहता है तुम्हारे और मेरे विचारों में कैसा जमीन और आसमान का फर्क है। और यहां आप जो मूसा के विषय में जो आपको कहा, मैं मूसा के जीवन को जो कि 3 भागों में बांटना चाहता हूं। पहला भाग आज हम देखने पाएंगे। बड़े मन रहस्यमय मूसा का जीवन था प्यारों। और पहला भाग में जो हमने पढ़ा अभी 7वां पर फिर से पढ़िएगा, पढ़िए। फिर यहोवा ने कहा, हाँ, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। पहली बात, ये मूसा कौन था और मूसा से कहने वाला परमेश्वर क्यों मूसा से कह रहा था? पहली बात क्या कह रहा है परमेश्वर? मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। पहली बात देखा है। दूसरी बात, चलिए आगे बढ़िए फिर। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। दूसरी बात, उसको भी मैंने क्या किया है? सुना है, पहले देखा है। फिर अन्य जातियों के परिश्रम कराने वालों को जो अपने लोगों को लिए किया जाता है उसको भी सुना है। कैसे सुना है? लोगों की दुहाई थी। इसराइली लोग दुहाई देते थे, चिल्लाते थे, कराते थे, हैं? और तीसरी बात हम वो चलते हैं, चलिए और पढ़िए आगे। और उनकी पीड़ा पर मैं चित्त लगाया। मैंने यही चीज है। और उनकी पीड़ा पर मैंने क्या लगाया है? ध्यान लगाया है। परंतु ये हमारा परमेश्वर कहता है, हैं? मैंने देखा है, मैंने सुना भी है और मैंने उन पर क्या लगाई है? चित्त लगाई है। और चौथी बार, चलिए पढ़िए। इसलिए अब मैं उतर आया हूं। कितनी बड़ी बात है। मैं कई बार बचपन से बाइबल पढ़ा प्यार, पर इन बातों को मैं कभी समझ नहीं पाया प्यार। ये 4 बातें परमेश्वर आज हमारे मसीह विश्वासों के जीवन में परमेश्वर कहना चाहता है। इसलिए नए नियम में कहा है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति और विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें शांति और विश्राम देना चाहता है और कहता है मैंने सुना है, मैंने देखा है तेरी प्रार्थना को, और मैंने तुझ पर तेरे प्रार्थना को सुनकर चित्त लगाया है। इसलिए अब तेरे लिए मैं स्वर्ग सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर उतर आया हूं। परमेश्वर उतर आया और नए नियम में परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया और मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आया। यह कितनी बड़ी बात है। और यहां मूसा को ही उसने क्यों चुना? परंतु मूसा सबसे पहला मनुष्य परमेश्वर के लिए जो चुना गया। किस लिए परमेश्वर ने चुना? हम कभी कभी सोचते हैं कि उसे परमेश्वर ने किस लिए चुन लिया। हम मनुष्य के बाहरी अस्तित्व को, बाहरी आवरण को देखते हैं, परंतु परमेश्वर जानते हैं। कई बार एक प्रचारक कह रहे थे कि परमेश्वर की बुलाहट उस समय होती है जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसका कोई अंग भंग टूट जाता है, तब परमेश्वर की बुलाहट होती है करके किसी तो प्रचारक ने कहा था। तो मैं सोचता था, जब मैगजीन पढ़ रहा था तो सुन के सोच रहा था ये कैसी बात है भाई। आज तो कितने परमेश्वर के दास और दासियां हैं
जो कि बिना एक्सीडेंट के, बिना किसी अंग भंग तोड़ के परमेश्वर के लिए खड़े हुए। और मूसा को वो गति दी परमेश्वर ने, मूसा को इसलिए ऐसे परिस्थिति से चुना क्योंकि एक बात जानिएगा, हम जहां कहीं भी जाते हैं, संसारिक जीवन में कार्य करते हैं, हर कार्य को बड़े, चाहे स्कूलों के बीच में हो, मीटिंग में हो, अपने सहयोगियों के बीच में हो, हर बात को बड़े धल्ले के साथ हम कह देते हैं, हर बात को कहते हैं, हर बात को तकरार भी करते हैं, बहुत सी बातें होती है वहाँ पर। परंतु अगर उसे कहा जाए कि आप परमेश्वर के वचन को बोलो, तो क्या होता है? उसके माथे पे पसीना आ जाता है। परमेश्वर का वचन बोलने के लिए मैं यहाँ पर कई बार लोगों के बीच में गया हूँ, घरों में, भाई साहब प्रार्थना कीजिए, अरे पासा उनको प्रार्थना मत बोलिए, प्रार्थना, मैं तो चाहता हूँ कि कुछ बोलूँ, पर जब प्रार्थना का बात आता है मैं प्रार्थना कर नहीं सकता। परमेश्वर बहादुरों को कभी नहीं चुना। बीते समय में, बीते सप्ताह में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने किसे चुना? बलवानों को शर्मिंदा करने के लिए निर्बलों को चुना। बात मेरा समझ रहे हैं? पहलवानों को, बलवानों को परमेश्वर ने नहीं चुना, धनवानों को नहीं चुना, परंतु जो है भी नहीं उनको भी परमेश्वर ने चुनकर खड़ा किया। प्यारो, और मूसा के विषय में इसलिए आपको कहना चाह रहा हूं, मूसा को परमेश्वर ने कैसे चुना, क्यों चुना? जबकि उस समय मिस्र में यह परिस्थिति थी कि इब्री जाति की जो भी लड़के हुआ करते थे, वहां का राजा ने ऑर्डर फरमान कर दिया था, लड़के हो तो उसे, दाइयों को कह दिया तो उसे मार दो, लड़की हो तो उसे छोड़ दो। और इसलिए मैं कह रहा हूं, परमेश्वर ने मूसा को, लेवी था जरूर, बात सही बात है, परमेश्वर अपने सेवकों को लेवी के हिसाब से चुनता, सही बात है। परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति से मूसा को निकाला कि कोई मनुष्य सोच भी नहीं सकता। और इसलिए मैंने यहां जो कहा, मूसा कौन था, इसकी पिछली जीवन कैसी थी, इसका अस्तित्व है, इसका क्या था, मूसा कौन था और इसकी पिछली जीवन कैसी थी, यहां पर परमेश्वर बतला रहा है। प्यारो, मूसा जन्म लिया, 3 महीने के बाद में उसे मिस्रियों के राजमहल में पाला पोसा गया। 3 महीने बाद उसका अस्तित्व उभर कर सामने आया। प्यारो, और मिस्रियों की राज्य विद्या सब कुछ सीखा, राजमहल में रहा, परंतु परमेश्वर वहां उसे, परमेश्वर, देखिए परमेश्वर का वचन बोलता है, मैंने तुझे कब से चुन लिया है? मां के गर्भ में रहने से पहले से चुन लिया है। इसलिए मैं मूसा के विषय में कह रहा था कि मूसा को परमेश्वर ने क्यों? भजन संहिता जल्दी निकालेगा, 139 का 15 से 16 पढ़िएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ो। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, देखिए यहां दाऊद कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, मेरा कोई वजूद नहीं था, आपका कोई वजूद नहीं था। ऐसे समय में जब पृथ्वी के निचले स्थानों में आप रचे जा रहे थे, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी, परमेश्वर से छुपी हुई ना थी। प्यारो, आपकी हड्डियां और मूसा की हड्डियां परमेश्वर छुपी हुई ना थी।
तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। तो आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर ने जब आपकी रचना की, और रचना कब है? जब आपका कोई अस्तित्व तो नहीं था। परमेश्वर ने उस समय से आपको चुन लिया प्यारो, और चुन लिया, आप धीरे धीरे परिपक्व होते गए। जन्म से बालकपन, बालकपन से जवानी की अवस्था में आते रहे। और जवानी की अवस्था में जब मूसा आया, क्या किया? बलवंत हुआ। तो उसने क्या किया? यहाँ पर जो पढ़े हम लोग, 13 पढ़िए फिर से। इब्री को मारा, उसने मिस्री को, इब्री को घात नहीं किया, इब्री को मारा तो मिस्री को मार डाला। मिस्री को मार डाला। बलवंत था, और उसने मार डाला। मार तो दिया, सब कुछ किया, परंतु जब दूसरे दिन 2 इब्री आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, उस समय मूसा जाके उन्हें समझाने लगा। हम आवताओं में, अनान फलान में बहुत कुछ कर डालते हैं, इसका अंजाम क्या होगा हम नहीं समझते, और जब अंजाम आता है हम क्या होते हैं? डर जाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को कैसे चुनता है? जो डरा हुआ अपने आप को महसूस करता है, जो कहता है मैं बोलने के योग्य नहीं हूं। मूसा ने क्या कहा? मैं भद्दे होठ वाला हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं। और ये भगोड़ा बनकर क्या हो गया? भाग गया। पहला चैप्टर ये मूसा का था। और मूसा किस अवस्था में भागा आपको मालूम है? 40 वर्ष की उम्र में भागा। मतलब 40 वर्ष में तक वो परमेश्वर की सेवकाई में नहीं आया था प्यारों। ये पहला भाग, बात मेरा समझ गए? पहला भाग प्रेरितों के काम 7 का। अब 23 से पढ़िए। जब वह 40 वर्ष का हुआ, यह मूसा के विषय में कहा जा रहा है प्यारों। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया, उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। ये परमेश्वर की एक योजना थी। और उस दिन जो पढ़े अभी हम लोग, जो निर्गमन 2 का 11 से, वो निकला, बाहर निकला। वो अपने आप नहीं निकला, उससे क्या किया? परमेश्वर ने उसे राजमहल से बाहर निकाला। और यहाँ वही लिखता है, क्या लिखता है? जब वह 40 वर्ष का हुआ, तो उसके मन में आया कि अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। इसका अर्थ ये है, जैसे जैसे वो जवान हो रहा था, मिस्री विद्या तो सीख रहा था, राजमहल में रह रहा था, परंतु परमेश्वर धीरे धीरे उसके मन में जो इब्री था, जो इजरायली, उसमें उसको परिपक्व कर रहा था परमेश्वर। और वो भेंट करूं करके बाहर आया। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया, और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। मतलब वो जान गया कि मैं एक इब्री हूं, और मेरे भाई को एक मिस्री क्या कर रहा है? सता रहा है। और वो उसे मार डाला प्यारो। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा। वो अपनी सोच लगाया। बात मेरा समझ रहे हैं? हम कभी कभी परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास लोग, अपने बुद्धि, अपने विचारों के साथ काम करते हैं प्यारों। और यहाँ मूसा भी सोचा, उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा। वो सोच लिया, परंतु तब तक परमेश्वर उसे कार्य करने का अंजाम उसके जीवन में नहीं दिया था। और पढ़िए। दूसरे दिन, नहीं, परंतु उन्होंने समझा, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे, तो वह वहां आ निकला
हाँ। और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, हाँ। तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो। वहां मूसा समझाने भी लगा प्यारो कि हे भाइयों, तुम आपस में भाई भाई हो, एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो, क्यों अन्याय कर रहे हो एक दूसरे पर। परंतु क्या हुआ, परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है। मूसा, अब हम गाते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का वचन बोलता है धैर्य धरो, परमेश्वर का अपना काम करने दो। मूसा अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार काम करने गया जरूर कि मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, परंतु करने के लिए तो कर लिया, परंतु जब उसे मालूम हुआ कि मेरा राज क्या हो गया, खुल गया है, तो क्या हो गया, वो डर गया। और 40 वर्ष की अवस्था उस समय मूसा की थी प्यार, और उस 40 वर्ष की अवस्था में मूसा भगोड़ा बनकर भाग गया प्यार। पतरस की भी अवस्था यही थी प्यार। यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, 12 में से कितने चेले भाग गए, 10 चेले भगोड़ा बनकर भाग गए प्यार। और चेले भी क्या थे, जवानी अवस्था में थे प्यार। मेरा कहने का मतलब, पौलुस को भी परमेश्वर ने जब शाऊल था जवानी की अवस्था में उसे भी बुलाया प्यारो। हम सोचते हैं इतनी उम्र के बाद परमेश्वर हमसे काम लेना चाहता है। हाँ प्यारो, परमेश्वर अपने काम को अंजाम देने के लिए समय की एक अवधि तय करता है प्यारो। हम सोचते हैं कि आज कितने ऐसे पास्टर हैं, कितने ऐसे प्रचारक हैं, थोड़ा सा प्रचार कर लिए, बाइबल कॉलेज में गए, आ गए, हम क्या हो गए, पास्टर बन गए। नहीं प्यारो, परमेश्वर उसे ठोकता है, पीटता है, तब अपने राज्य के कार्य के लिए उसे इस्तेमाल करता है प्यारो। परमेश्वर भगोड़ों को, डरपोकों को, पतरस के विषय में आपको बतलाया, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, सारे चेले तो भाग गए, ये पतरस भी भाग गया प्यारो। जो पतरस कहा करता था, क्या कहा करता था, सबके सब तुझे छोड़कर तो भाग जाएंगे, परंतु मैं प्राण देने तक तेरे साथ रहूंगा। और वो सबसे पहला भगोड़ा बन गया प्यारो, जो हर बात में जल्दबाजी करता था। जानते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी बात है प्यारो। पतरस के यहाँ में मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ प्यारो। जब गत्समनी बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, रोमी सिपाही वहां पर आ गए और यीशु मसीह को पकड़ना चाहा। पतरस ने क्या किया, झट से तलवार निकाला। हे पतरस, अपने तलवार को अपने काठी पर रख, क्योंकि यीशु मसीह जानता था ये आने वाले समय में मुझे देखकर मुकरने वाला है प्यार। और यही पतरस के लिए यीशु मसीह ने उससे पहले भविष्यवाणी की। उस पतरस के लिए यीशु मसीह ने कौन सी भविष्यवाणी की, हाँ कहिए, हे पतरस, इसी पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। पत्थर पर हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है। परमेश्वर सब जानता है, और परमेश्वर जानता था जब मूसा तैयार होगा अपने आप में काम करना चाहेगा, और अपने आप में काम किया। परमेश्वर धैर्य धर के देखता रहा कि मूसा कौन सा कार्य करने जा रहा था। परमेश्वर ने तो कहा, मैंने देखा, मैंने सुना, और मैंने उस पर चित लगाई, और इसलिए मैं अब क्या है, नीचे उतर। तो मूसा को ठहरना था प्यारो। बात मेरा समझ में,
बात मेरा समझ रहे हैं आप लोग? परमेश्वर आपके जीवन में दर्शन के माध्यम से, कभी कभी स्वप्नों के माध्यम से आपको बतलाता है, देख मैं तेरे संग संग हूं, जगत के अंत तक तेरे संग संग रहूंगा। तो वहां आपको ठहरे, अपने मन से अनुसार काम मत कीजिए प्यारो। और यहीं पर परमेश्वर का काम करने में हम चूक जाते हैं प्यारो। जब परमेश्वर ने कहा, देखा है, तो परमेश्वर मूर्तों की तरह अंधा नहीं है, देखा है तो फिर सुना भी है, और जब चित्त लगाया है तो अपने हिसाब से वो काम करेगा। आपको चुन लिया है, आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। हड़बड़ी में ही गड़बड़ी काम होता है प्यारो। आपको ठहरना है, ठहरो, देखो और आगे बढ़ो। हम जब परमेश्वर की अगुवाई में आते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है? धीरे धीरे परिपक्व करता है। परमेश्वर की आपकी उपस्थिति आपके जीवन में होना है। परमेश्वर की उपस्थिति को आपको महसूस करना है। परमेश्वर की उपस्थिति को अंजाम देने के लिए, उसके लिए आपको ठहरना है। और आज मैं अपने इस 23 साल को यहाँ महसूस करता हूँ, सचमुच परमेश्वर ने हर कदम कदम पर, अगले मोड़ पर ऐसा परिस्थिति आना है, आया। उस परिस्थिति से परमेश्वर ने हमें निकाला। उस परिस्थिति से निकालने के लिए एक परिवार को वहां पर खड़ा किया। हम कभी भी अपने आप में अगर काम करना चाहें, कोई काम कभी नहीं होगा प्यारो। हम बड़ी जल्दबाजी करते हैं हर काम में, चाहे सांसारिक काम में हो, चाहे आत्मिक ज्योति के काम में हो। पहले आप परमेश्वर के लिए ठहरिए, परमेश्वर से पूछिए। हम प्रार्थना क्या करते हैं? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे तेरी इच्छा पृथ्वी। क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? परमेश्वर से कभी पूछे हम कि हे प्रभु, मैं जो ये काम कर रही हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं काम करने जा रहा हूं, मैं जो काम करने जा रही हूं, तेरी इच्छा क्या है? मुझे बता, मुझे बता, मैं जानूं। इस पूरे बाइबल में एक शख्स था ऐसा। वो कौन शख्स था? जो कि काम करने से पहले परमेश्वर से पूछा करता था, दाऊद राजा प्यारो। परंतु दाऊद अपने जीवन काल में 2 बार बिना पूछे काम किया, पाप में गिर गया प्यारो। इसलिए हर बात परमेश्वर की बुलाहट क्या है आप जानिए। पर आप कभी भी ये नहीं सोचिए कि मैं डरपोक हूं, मैं डर गया हूं, परमेश्वर इस भीड़ में नहीं जाऊंगा मैं। जब परमेश्वर ने मुझे निकाला खड़गपुर से, और परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे कहां भेजा? खड़गपुर में ही भेजा। जा वहां पर प्रचार कर मेरे नाम का। परमेश्वर आपको चुनकर इसलिए रखा है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें क्या? सर बनाया। देखिए यहां लिखता है, उसको पढ़िए थोड़ा सा। 28 का 13 पढ़िए। और यहोवा तुझको पूछ नहीं। देखिए यहां सबको नहीं लिख रहा है, तुझको, एक एक व्यक्ति को। और यहोवा तुझको पूछ नहीं, किंतु सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं, हाँ, परंतु ऊपर ही रहेगा। ऊपर ही रहेगा। बस क्या है? परमेश्वर तुझे पूछ नहीं, सिर ही ठहराएगा, मने सिर ठहरा के रखेगा। और तुझे नीचे नहीं, दिन पर दिन क्या करेगा? ऊपर को ये चलेगा। और मूसा को परमेश्वर ने इस रीति से नीचे नहीं किया, नीचे अवस्था में था, नीचे अवस्था से उठाकर परमेश्वर ने क्या किया? उसे धीरे 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 ऊपर
उठाकर लेकर चला गया प्यारो। 40 वर्ष की अवस्था में मूसा को परमेश्वर ने भगोड़ा बना दिया, उसके मन में डर समा दिया और वो वहां से भाग गया प्यारो। शायद आज हम भी कई बार अपने परिस्थितियों से डर कर भाग जाते हैं प्यारो। कई बार काम को अंजाम देने से मुकर जाते हैं प्यारो। कई बार काम को अंजाम देने से पहले परमेश्वर से पूछते नहीं प्यारो। हम जब हर काम को अंजाम देने के लिए परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में हर बात को अंजाम देने के लिए कहेगा, इधर से चल, उधर से चल। आप अगर दाएं भागोगे, बाएं भागोगे, कहीं भी भागोगे, परमेश्वर कहता है ठहरो, देखो और आगे बढ़ो। और परमेश्वर का वचन पीछे से पहुंचता है आपके पास में कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसलिए प्यारो, परमेश्वर के काम को जब अंजाम देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। घर से निकल रहे हैं, प्रार्थना करके निकलिए, प्रभु जी मैं ये काम करने जा रही हूँ, ये काम करने जा रहा हूँ, क्या तो मेरे हाथ में कर देगा? और परमेश्वर सही में आपको चुन लिया है तो परमेश्वर आपको अपनी परिस्थिति से ऊपर उठाएगा, आपको पूछ नहीं सर बना के रखेगा और दिन पर दिन आपको नीचे की ओर से ऊपर उठाता चला जाएगा। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।